अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपके साथ लेके आई हूँ, शेयर करने जा रही हूँ बाज़ार की छोलों के साग की रेसिपी जो कि पूरी के साथ बनता है। तो बस मैंने ऑयल ले लिया था और एक भगोने में ऑयल थोड़ा सा गर्म किया मैंने, हाफ़ कप के करीब, और उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई किया। आलू कट्स कर लिए थे 2 से 3 मैंने छोटे छोटे सी शेप में, और एक पाव मैंने ले लिए थे चने उबले हुए ना। तो उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डालने के बाद इसमें 1 चमचा धनिया पाउडर, 1 चमचा रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया, और थोड़ा टर्मरिक इसमें ऐड किया मैंने, और इसके अंदर नमक, और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद इसको मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको आलू गलाने तक पका लिया था, और थोड़ा सा दही भी मैंने इसमें शामिल किया था। आलू गल जाने के बाद तो 2 से 3 चमचे मैंने ऐड किए थे, और उसके बाद जब ये आलू थोड़े गल गए तो इसके अंदर मैंने जो उबले हुए चने थे मेरे, वो मैंने ऐड कर दिए इसमें, और इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया। अब जो आलू और छोलों का ज़्यादा उबला हुआ होना भी अच्छा है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं हो कि आपको ग्रेवी बन जाए ना, मतलब थोड़े थोड़े से उसमें पुश हो जाए, उसका फ्लेवर आता है इसमें आलू और छोलों का। तो ये मैं अच्छे से फ्राई करी थी, काफ़ी हद तक ये फ्राई हो गए हैं और दोनों अच्छे से गले हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया है। तो इसमें दोबारा मैं 1 से 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, और इतना पकाऊँगी कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा, ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो जाए। और इसमें मैं थोड़ा मैंने गरम मसाला ऐड किया था। तो ये मेरा डन हो गया है तकरीबन पकने के बाद। थोड़ा-सा गाढ़ा इसका शोरबा करना है, और इसमें कलौंजी भी मैंने ऐड की थी। तो ये हो गया है लुक बिल्कुल बाज़ार जैसे जो छोले बनते हैं वैसा ही। और ऊपर से इसमें मैंने डाला दही और अचार, और मैंने पूरियाँ बनाई थी। पूरी की रेसिपी आपके साथ मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप उधर जाके उसकी रेसिपी देख लीजिएगा। तो ये मैंने चने के साथ ये चने का साग बनाया बिल्कुल बाज़ार जैसा। इंशाल्लाह मैं अपनी पर्सनल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी चने की। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।